अभिनेत्री जिसको अपनी रिस्पेक्ट से बहुत प्यार था। जी हाँ, जहाँ अभिनेत्रियां सक्सेस होने के लिए बहुत कुछ कर देती हैं, वहीं 60 दशक की ये अभिनेत्री नूतन ये अपनी प्रतिष्ठा और अपनी डिग्निटी के लिए हमेशा जानी जाती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो इतनी शरीफ अभिनेत्री ने संजीव कुमार को थप्पड़ मार दिया? जी हाँ, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे नूतन और उनसे जुड़े ऐसे किस्से जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने अपनी मां पर ही केस कर दिया था। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट और जानिए आखिर नूतन ने अपनी मां पर केस क्यों किया, और वहीं आपको बताएंगे आखिर नूतन के बेटे आज बॉलीवुड में क्या कर रहे हैं। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गुजरे जमाने की मशहूर एक्ट्रेस नूतन की जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आए और उसके साथ ही उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बहुत ही हंसमुख अंदाज में जी। वहीं नूतन अपनी फिल्मों के साथ साथ अपने हंसमुख नेचर के लिए भी जानी जाती थी। नूतन ने 4 दशकों तक बॉलीवुड में राज किया। 4 जून 1936 को जन्मी नूतन की मृत्यु 21 फरवरी 1991 को हुई थी। नूतन को अपनी जिंदगी में कई अवार्ड्स मिले, उनकी जिंदगी में कई विवाद भी रहे और अंतिम समय में उनकी जिंदगी बहुत दर्द भरी रही। कैंसर के कारण उन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा और सिर्फ 54 इयर्स की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। बता दें, नूतन अपने जमाने की दमदार अदाकारा थी और कई मामलों में उन्होंने बंदिशों को तोड़ा। नूतन ने गुस्से में आकर संजीव कुमार को फिल्म के सेट में कई लोगों के बीच थप्पड़ मार दिया था और साथ ही साथ किसी कारण से अपनी मां शोभना समर्थ पर केस भी कर दिया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उनकी जिंदगी के कुछ अहम फैक्ट्स। जी हाँ, परिवार में थी सबसे बड़ी। नूतन का जन्म हुआ था एक मराठी परिवार में। नूतन के माता पिता कुमार सेन समर्थ डायरेक्टर और कवि थे और माँ शोभना समर्थ एक्ट्रेस थी। नूतन 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और नूतन और तनुजा के अलावा उनके भाई जयदीप और बहन चातुरा ने फिल्मों से दूरी रखी। तनुजा ने भी नूतन की तरह सक्सेसफुल फिल्मी करियर बनाया। नूतन ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पंचगरी के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से की थी और आगे की पढ़ाई के लिए वो स्विट्जरलैंड गई थी। बता दें, नूतन का फिल्मी करियर बहुत ही कम उम्र में शुरू हुआ। 14 साल की उम्र में फिल्म हमारी बेटी से उन्होंने डेब्यू किया। ये फिल्म उनकी मां शोभना ने प्रोड्यूस की थी। उनकी पहली फिल्म हमारी बेटी 1950 में रिलीज हुई थी। हालांकि उनका करियर इतना अच्छा नहीं चला, इसलिए उनकी मां ने उन्हें स्विट्जरलैंड भेज दिया। बता दें, 1957 में उन्होंने एक फिल्म की थी जिसका नाम था सीमा। इस फिल्म के लिए नूतन को बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद नूतन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें अपनी फिल्म पेइंग गेस्ट, अनाड़ी, सुजाता, छलिया, सरस्वती, चंद्र, तेरे मेरे सपने, देवी, मैं तुलसी तेरे आंगन की और ऐसी ही कई फिल्मों के लिए सराहाया गया और अवार्ड्स भी मिले। वहीं फिल्म बंदिनी में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी। उन्हें इसके लिए भी बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके अलावा बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा अवार्ड मिला था और फोर्ब्स इंडिया की तरफ से 25th ग्रेटेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया सिनेमा का भी अवार्ड मिला। इस फिल्म में नूतन के साथ धर्मेंद्र भी थे। बता दें, नूतन ने अपने पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही टीवी सीरियल में काम किया। वो टीवी सीरियल था मुजरिम हंजिर। इस सीरियल में उन्होंने कालीगंज की बहू का किरदार निभाया था। वहीं आपको बता दें, नूतन ने नेवी अफसर लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी की थी। नूतन ने शादी से पहले कुछ समय डेटिंग भी की थी। उनके पति ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो सिर्फ 2 हिंदी फिल्में देख चुकी थी, जिसमें से एक थी मदर इंडिया और दूसरी उनके पिता ने उन्हें दिखाई थी। उन्हें काफी समय तक पता ही नहीं था कि नूतन एक्ट्रेस हैं। शादी के बाद नूतन की कई फिल्में उन्होंने देखी और उन्हें पता चला कि नूतन कितनी अच्छी एक्टिंग करती है। दोनों एक साथ कई इवेंट्स में जाते थे। नूतन को शादी के बाद भी फिल्मों में काम करने की इजाजत थी, जबकि रजनीश बहल के माता पिता पुराने ख्यालात के थे, लेकिन नूतन उनकी फेवरेट बहू थी
बता दें, भले ही थोड़ी अजीब बात लगे, लेकिन नूतन ने असल में मां पर कोर्ट केस किया था। जी हाँ, नूतन ने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरे और मेरी मां के बीच विवाद इतना बढ़ गया था कि उन्हें कोर्ट केस करना पड़ा। ये पैसों के कारण हुआ था। ये फैसला लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हाँ, मैं समझ सकती हूँ आप सोच रहे होंगे कि कोई बेटी अपनी माँ पर केस कैसे कर सकती है। मेरे लिए ये आसान नहीं था। फिर भी मुझे अपने करीबियों के फ्यूचर के बारे में सोचना था और मुझे ये करना पड़ा। वहीं नूतन के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो हमेशा विवादों से बचने की कोशिश करती थी, पर एक बार उन्होंने एक फिल्म के सेट पर संजीव कुमार को थप्पड़ मार दिया था। कारण ये था कि संजीव कुमार उन अफवाहों को हवा दे रहे थे जो कह रही थी कि उनमें और संजीव कुमार में अफेयर चल रहा है। नूतन ने इसके बारे में कहा था कि संजीव ने बहुत ही केयरलेस होकर ये स्टेटमेंट दिया था कि हमारा अफेयर चल रहा है। इसकी वजह से मुझे गुस्सा आया। मेरा नाम किसी भी स्कैंडल या किसी भी लिंकअप में नहीं जुड़ा था। मुझे उन्हें ये समझाना था कि ये सही नहीं है। वहीं इस थप्पड़ के बाद भी नूतन और संजीव कुमार का लव सीन फरमाया गया था। बता दें, नूतन ने अपनी आखिरी रिलीज देखी थी कानून अपना अपना। ये फिल्म 1989 में रिलीज हुई थी। नूतन 1991 में गुजर गई थी और उनकी मृत्यु के बाद 2 फिल्में रिलीज हुई थी। ये फिल्में थी नसीब वाला और इंसानियत। वहीं आपको बता दें, नूतन के बेटे मोनिश बहल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे उनकी मां ने कैंसर का सामना किया। वो बेहद बहादुर और आध्यात्मिक थी। कैंसर जैसी बीमारी का उन्होंने बहादुरी से सामना किया। जब उन्हें कैंसर का पता चला तो वो मायूस नहीं हुई। उन्होंने कैंसर से पहली जंग जीत भी ली थी, लेकिन उसके बाद कैंसर ने उनके लीवर पर आक्रमण किया। हमने जब दोबारा डॉक्टर से जांच कराई तब तक वो काफी फैल चुका था और वो बच ना पाई। बीमारी के दौरान भी वो हमें हौसला देती रही। उनके जीवित रहते मेरा फिल्मी करियर शुरू हो चुका था, लेकिन परवाह नहीं चढ़ा था। उन्होंने मेरी फिल्म मैंने प्यार किया और बागी देखी। उन्हें मेरा काम पसंद आया। हालांकि मेरा फिल्मी करियर इससे कई साल पहले से ही शुरू हो चुका था, लेकिन बीच में 2-2.5 साल मेरे पास काम नहीं था। तब भी वो मेरी हिम्मत बढ़ाती रही। रात के 1:30-2 बजे वो रात को मेरे साथ बैठ के बातें किया करती थी। उन्होंने मुझे एक शिक्षा दी थी कि कैमरे के सामने हमेशा ईमानदार रहना, हमेशा जो दिल में हो वही करना। आज हम आपको बता दें, नूतन भले ही हमारे बीच में ना हो, लेकिन उनका बेटा बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री दोनों ही जगह नाम कमा रहा है। जी हाँ, मोनिश बहल को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि मोनिश नूतन के बेटे हैं, जो अपने समय में सक्सेसफुल अभिनेत्रियों में से एक रही थी। वही नूतन की सिंपलिसिटी और उनकी खूबसूरती ने सबको दीवाना बनाया था। लेकिन नूतन हमेशा कंट्रोवर्सी और कैमरे से दूर रहना ही पसंद करती थी। वो उन अभिनेत्रियों में से नहीं थी जिनको सुर्खियों पकड़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वो कभी नहीं चाहती थी कि मीडिया में उनकी इज्जत उछले या कोई उनके बारे में बात करे। लेकिन संजीव कुमार को क्या पता था कि नूतन को उनकी बात का इतना बुरा लग जाएगा कि वो सबके सामने चाटा जड़ जाएगी। अब वही संजीव की किस्मत देखिए, उनको मजबूरी में नूतन के साथ फिर भी वो रोमांस वाला सीन आजमाना पड़ा और इसके साथ अपनी मां पर केस। जी हाँ, कहते हैं कि प्रॉपर्टी के लिए किया था, लेकिन इसका खुलासा अब तक पूरी तरह से नहीं हुआ है। और इसी के साथ आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।